वीडियो शुरू करने के पहले एक क्विक रिमाइंडर, ये वीडियोस प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। ये हमारे तरफ से किसी भी तरीके की रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए हमेशा खुद की रिसर्च करें और वो चॉइस लें जो आपके लिए बेस्ट हो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक फ्लेक्सी कैप फंड का रिव्यू करने वाले हैं जो कि ऑफर्ड है जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड हाउस के द्वारा। इस फंड का नाम है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड और ये लॉन्च हुआ था सितंबर 23, 2008 को। इसका डायरेक्ट ऑप्शन फंड का लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2013 को। ये फंड जॉइंटली मैनेज्ड है बाय मिस्टर सतीश रामनाथन, मिस्टर चैतन्य चोकसी और मिस्टर गुरविंदर सिंह वसान। इसके प्राइमरी फंड मैनेजर हैं मिस्टर सतीश रामनाथन, जो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं सिंस अगस्त 20, 2021 और इनके पास अराउंड 30 इयर्स का टोटल एक्सपीरियंस है। वहीं इस फंड के सेकेंडरी मैनेजर हैं मिस्टर चैतन्य चोकसी, जो इस स्कीम को मैनेज कर रहे हैं सिंस दिसंबर 2021 और इनके पास अराउंड 21 इयर्स का टोटल एक्सपीरियंस है इक्विटी रिसर्च और फंड मैनेजमेंट के फील्ड में। वहीं गुरविंदर सिंह वसान इस स्कीम के डेट पोर्शन को मैनेज करते हैं और इस फंड को मैनेज कर रहे हैं ये सिंस दिसंबर 2022। इनके पास अराउंड 20 इयर्स का टोटल एक्सपीरियंस है फिक्स इनकम मार्केट्स के फील्ड में। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड बेंचमार्क्ड है अगेंस्ट S&P BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स और इसके डायरेक्ट ऑप्शन का एक टोटल एक्सपेंस रेशियो है 0.96% का। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की। तो जेएम फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन एम करता है बाय इन्वेस्टिंग प्राइमरली इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज, वो भी अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन। हाउएवर, आपको पता होना चाहिए कि कोई ना गारंटी नहीं है कि फंड अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अचीव कर ही लेगा। इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज कुछ इस तरीके से सुनिएगा। इस स्कीम की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इस तरीके से डिजाइंड है कि ये फ्लेक्सिबल और अडेप्टिव रहे, साथ में ये स्टॉक मार्केट के डायनेमिक नेचर को कंसिडरेशन में लेकर चलता रहे। ये स्कीम अक्रॉस वेरियस मार्केट कैपिटलाइजेशंस जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के स्टॉक्स के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करेगी। इन कैटेगरीज में फंड का एलोकेशन स्टैटिक नहीं रहेगा, इंस्टेड ये एक्टिवली मैनेज्ड होता रहेगा बेस्ड ऑन वैल्यूएशन डिस्काउंट या फिर प्रीमियम इन्हीं लार्ज, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स के लिए। इसका मतलब है कि फंड इन कैटेगरीज के वेट को अपने पोर्टफोलियो में एडजस्ट करेगा कुछ इस तरीके से कि ये वैल्यू कैप्चर कर सके और साथ ही साथ एक ऑप्टिमम रिस्क रिटर्न प्रोफाइल मेंटेन करता चले। ये स्ट्रैटेजी अलाउ करती है कि स्कीम मार्केट फ्लक्चुएशंस का एडवांटेज ले सके और पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ सके अलग अलग मार्केट के सेगमेंट्स में और साथ ही रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज कर सके। तो फ्रेंड्स, अब चलिए बात करते हैं कैटेगरी मिक्स की फॉर फ्लेक्सी कैप फंड्स। तो सेबी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ना फ्लेक्सी कैप फंड्स को अपने टोटल असेट्स का कम से कम 65% इन्वेस्ट करना ही होता है इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। एज ऑफ 30 सितंबर 2023 स्कीम ने इन्वेस्ट किए हुए हैं 98.17% इक्विटीज में, जिसमें से 51.5% लार्ज कैप स्टॉक्स में है, मिड कैप स्टॉक्स में 23.96%, 22.71% स्मॉल कैप स्टॉक्स में और बचा हुआ यानी कि रिमेनिंग 1.83% कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। ये स्कीम एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेंटेन करके चलता है इक्विटीज में। हाउएवर, जो कैश होल्डिंग्स है ना वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुई हैं। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं फंड की कैश होल्डिंग्स ओवर टाइम कैसे चेंज हुई हैं। सो जेएम फ्लेक्सी कैप फंड की कैश होल्डिंग्स ओवर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, दैट इज फ्रॉम सितंबर 2022 टू सितंबर 2023, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये ग्राफ दिखाता है कि ओवर टाइम फंड की कैश होल्डिंग्स फ्लक्चुएट हुई हैं मंथ टू मंथ। ऑफ कोर्स उसके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और मार्केट कंडीशंस के बेसिस पे जो हाईएस्ट कैश होल्डिंग है वो फरवरी 2023 में 5.78% ऑफ द फंड्स नेट एसेट्स, वहीं जो लोएस्ट थी वो जुलाई 2023 में थी 1.33%। एज ऑफ सितंबर 2023 लेटेस्ट कैश होल्डिंग है 1.83%। तो ओवरऑल फंड की इक्विटी होल्डिंग्स हमेशा 94% से ऊपर ही रही हैं। अब हम फंड स्नैपशॉट की बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है रुपीज 640.69 करोड़ का। एग्जिट लोड की बात करें तो ये है 1% अगर यूनिट्स रिडीम या फिर स्विच आउट होती हैं ऑन और बिफोर 30 डेज अलॉटमेंट के डेट से। इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 1.1415 का।
यहाँ ना पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो या फिर पीटीआर मेजर करता है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो के म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को कितनी ऑफन बाय या फिर सेल कर रहे हैं। अब इस फंड का पीटीआर है 114.15% का, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर होल्डिंग्स को क्वाइट ऑफन चेंज कर रहे हैं और जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है वो काफी कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी की। सो फ्लेक्सी कैप फंड ना एक ओपन एंडेड डायनामिक इक्विटी स्कीम होती है जो कि इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज ऑफ वेरियस मार्केट कैपिटलाइजेशन के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करती है। दूसरे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो कि किसी स्पेसिफिक मार्केट कैपिटलाइजेशन पे ही फोकस करते हैं, अनलाइक दैट उसके ऑपोजिट फ्लेक्सी कैप के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है पूरे मार्केट स्पेक्ट्रम के अक्रॉस इन्वेस्ट करने की। इसका मतलब है कि वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। इससे फंड मैनेजर को ज्यादा इन्वेस्टमेंट चॉइसेस मिलती हैं एंड मोर ओवर डाइवर्सिफिकेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। सेबी ने 2017 में ना म्यूचुअल फंड स्कीम्स को कैटेगराइज और डिफाइन किया था। ये नेसेसरी हो गया था अक्रॉस इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में यूनिफॉर्मिटी को इंश्योर करने के लिए। सो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड्स को उनके फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस की। एज ऑफ 30 सितंबर 2023 फंड का पोर्टफोलियो अक्रॉस 49 स्टॉक्स स्प्रेड था। इसके साथ टॉप 10 स्टॉक्स फंड के नेट एसेट्स का अराउंड 37.19% कंट्रीब्यूट करते हैं। दोस्तों ये शो करता है कि फंड रीजनेबली वेल डाइवर्सिफाइड है अक्रॉस सेक्टर्स एंड स्टॉक्स। एज ऑफ सितंबर 2023 जो हाईएस्ट रेटेड स्टॉक था वो था आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड का, जिसका एक्सपोजर 4.84% है पोर्टफोलियो में। अगर हम मार्च 2023 के पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को चेक करें तो टॉप 5 होल्डिंग्स सेम नहीं थे। आईटीसी लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये मार्च 2023 के टॉप 5 होल्डिंग्स में शामिल नहीं थे और इसका क्लियर एविडेंस है इसका हाई पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। नाउ अगर हम आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड को देखें तो इसके फंड के पोर्टफोलियो की होल्डिंग्स डिक्रीज हुई हैं फ्रॉम 6.84% in September 2022 to 4.84% in September 2023। अब ITC लिमिटेड पे आते हैं। ये फंड पोर्टफोलियो में जुलाई 2023 में ऐड हुआ और इसकी करंट होल्डिंग है 4.46% की। नेक्स्ट मूविंग टू लार्सन एंड ट्यूब्रो यानी कि L&T लिमिटेड, फंड पोर्टफोलियो होल्डिंग्स इसकी रिड्यूस हुई हैं फ्रॉम 5.09% in September 2022 to 3.81% in September 2023। However, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इन्फोसिस की होल्डिंग्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड रही हैं। अब हम फंड का इंडस्ट्री एलोकेशन डेटा देखने वाले हैं। सो एज ऑफ सितंबर 2023 फंड के टॉप 5 इंडस्ट्री एलोकेशंस थे फाइनेंशियल सर्विसेज 23.25% पे, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी कि FMCG 9.88%, देन हेल्थ केयर 9.29%, IT 9.17% एंड ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स 8.4%। अगर आप चेक करें मार्च 2023 के महीने का सेक्टर एलोकेशन तो टॉप 5 सेक्टर्स सेम नहीं थे और ये क्लियरली एविडेंट है इसके हाई पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो से। मूविंग फर्दर, अगर आप अक्टूबर 2022 के मंथ का सेक्टर एलोकेशन चेक करें तो वहां पे भी टॉप 5 सेक्टर्स सेम नहीं थे। अब बात करते हैं स्कीम रिस्कोमीटर की। सो जेएम फ्लेक्सी कैप फंड को एक वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया गया है, पर क्यों आप ये पूछेंगे, राइट? वेल, ये अपने मनी को इक्विटीज में रखते हैं एंड लेट्स बी रियल, इक्विटी अपने हाई वोलेटिलिटी के लिए जानी ही जाती है। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके रिटर्न्स वाइल्डली स्विंग हो सकते हैं और हायर रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ध्यान रखना क्रूशियल है कि आप डाइव इन करने के पहले इसके रिस्क से फुल्ली अवेयर रहें। और जब बात इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की आती है ना, जैसे कि इसकी, तो बेटर आइडिया होगा कि आप लॉन्ग गेम खेलें। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करेगी उन शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस को विदर आउट करने में, यानी कि रिमूव करने में, कम करने में। बट याद रखें कि एट द एंड ऑफ द डे ये आपका पैसा है। हमेशा अपने रिस्क टॉलरेंस और अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को कंसिडर करिए किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेने से पहले। तो अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस एनालिसिस की। अगर आपने जेएम फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में इसके इंसेप्शन से यानी कि बिगिनिंग से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, यानी कि 10 साल पहले, तो आपको अराउंड 4.9 लाख रुपीस मिल गए होते। सो स्कीम का परफॉर्मेंस इसके इंसेप्शन से यानी कि बिगिनिंग से ही काफी अच्छा रहा है। इसने एक 17.23% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों में फंड ने एक एनुअलाइज्ड रिटर्न ऑफ 31.83% दिया हुआ है।
ये बहुत ही अच्छा रिटर्न है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन ढूंढ रहे हो। तो हम कह सकते हैं कि फंड के रिटर्न्स ने इस स्कीम में इन्वॉल्व रिस्क को जस्टिफाई कर दिया है। अब स्कीम के स्टैंडअलोन परफॉर्मेंस को देखने के साथ साथ आईएएस ने बेंचमार्क और पीयर्स के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म किया है वो भी देख लेते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जेएम फ्लेक्सी कैप फंड ने अपने बेंचमार्क को सभी पीरियड्स में आउट परफॉर्म कर दिया है। अगर हम 1 ईयर के रिटर्न्स को चेक करें तो इस फंड ने एक CAGR ऑफ 31.19% जनरेट किया है अगेंस्ट द बेंचमार्क, जो कि है S&P BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स, जिसने दिया है 17.53%। अगर हम 3 इयर्स का रिटर्न चेक करें तो इसने CAGR ऑफ 30.98% जनरेट करके दिया है अगेंस्ट द बेंचमार्क, जिसने दिया 24.28%। अगर हम 5 इयर्स का भी रिटर्न चेक करें तो फंड ने दिया है CAGR ऑफ 18.51% अगेंस्ट इट्स बेंचमार्क, जिसने दिया है 15.11%। अब आइए देखते हैं फंड ने पीयर्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया हुआ है। आप स्क्रीन पे पीयर ग्रुप रैंकिंग देख सकते हैं। तो यहां हम कह सकते हैं कि फंड अपने पीयर्स को ओवर 1, 3 एंड 5 ईयर पीरियड में आउट परफॉर्म कर पाया है। फंड ने जो रैंकिंग्स रिसीव की हैं वो है फर्स्ट, थर्ड एंड थर्ड, ये है 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर पीरियड रिस्पेक्टिवली में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्रिटिकल रेशियोज की। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा तरीका है डेफिनेटली आपके वेल्थ को ग्रो करने का, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये याद रखना कि ये अपने सेट ऑफ रिस्क के साथ आता है। ये इवैल्यूएट करने के लिए कि म्यूचुअल फंड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है या फिर नहीं, इसके रिस्क को कंसिडर करना पड़ेगा जो इसके साथ आते हैं। और तब पिक्चर में आते हैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। वेल, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स एक स्मार्ट तरीका होता है ये फिगर आउट करने का कि फंड ने अपने रिस्क के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया हुआ है। तो कुछ रेशियोज है जो आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स मेजर करने में मदद करते हैं। लिस्ट में सबसे पहला रेशियो है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फंड पोर्टफोलियो से जनरेट होने वाले टोटल रिस्क को मेजर करता है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मेजरमेंट टूल है। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 15.28% का है। सेकंड आता है बीटा। ये वो रेशियो है जो कि बेंचमार्क के कंपैरिजन में फंड के रिस्क को मेजर करता है। वेल फ्रेंड्स, जनरल अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि 1 से कम बीटा वाले फंड को स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में रिलेटिवली लेस रिस्क वाला कंसीडर किया जाता है। अब इस फंड का बीटा 1 है जो बताता है कि ये मार्केट के जैसा ही रिस्की है। तीसरा है शार्प रेशियो। ये फंड द्वारा जनरेटेड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को मेजर करता है। सिंपल टर्म्स में कहें तो इसके द्वारा लिए गए रिस्क की हर एक यूनिट के लिए फंड द्वारा जनरेटेड एक्सेस रिटर्न को ये इंडिकेट करता है। इस केस में शार्प रेशियो है 1.62 का, और एक पॉजिटिव शार्प रेशियो इंडिकेट करता है कि इसने रिस्क के हर एक यूनिट के लिए एक्स्ट्रा एक्सेस 1.62 टाइम्स के रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। फाइनली हम कह सकते हैं कि जेएम फ्लेक्सी कैप फंड एक काफी वेल डाइवर्सिफाइड फंड है जो कि एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स के द्वारा मैनेज्ड है। हाउएवर, जो फंड है उसका एक बहुत ही हाई पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 114.15% का। बहुत शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म में इसने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है, और पीयर्स से कंपैरिजन की बात करें तो भी फंड ने बेहतर परफॉर्म किया हुआ है बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म पीरियड में। हाउएवर, आपको माइंडफुल रहना चाहिए कि क्योंकि ये फंड एक बहुत ही हाई रिस्क कैटेगराइजेशन में फॉल करता है, इसे इन्वेस्टमेंट कंसीडर करने के पहले आपको इसके रिस्क टॉलरेंस को जरूर एसेस कर लेना चाहिए। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट सूटेड है जिनका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन हो और हायर रिस्क टॉलरेंस हो। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को थम्स अप देना मत भूलें। इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और ध्यान रहे कि ऐसे ही इंसाइटफुल इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Mutual fund investment are subject to market risks. Read all the scheme related documents carefully before investing. Mutual funds are not exchange traded product, and Next Billion Technology Private Limited facilitates investment in mutual fund through BSE Star platform. Dispute with respect to mutual fund through our platform would have access to exchange investor redressal forum or arbitration mechanism. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।